दोस्तों, जय मसीह की। आज का विषय है कि मनुष्य बार बार बीमार क्यों पड़ता है। आइए हम देखते हैं। जैसे बाइबल के कुछ विशेषताओं में सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने उसके साथ दुख, पीड़ाएं और चिंताएं नहीं बनाई थी और न ही मृत्यु ही निर्धारित की थी। परंतु आदम के पाप के कारण मनुष्य मृत्यु के जीवन में शामिल हो गया, अर्थात मनुष्य की फिर पृथ्वी पर रहने की आयु निर्धारित कर दी गई और वह अनंत काल के जीवन से फिर अलग कर दिया गया। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि उस समय भी आदम 930 वर्ष का होकर मरा और सबसे अधिक लंबी आयु जीने वाला मधुशाला, जिसकी उम्र भी 147 वर्ष की थी, तब उसकी मृत्यु हुई। अर्थात परमेश्वर ने कम उम्र और बीमारियां नहीं बनाई थी, यह मनुष्य की खुद की गलतियों के कारण उस पर आ पड़ी। आज किस किस प्रकार की बीमारियां मनुष्य का आज गुलाम बनाती जा रही हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे अधिक बीमारियां आज मनुष्य के स्ट्रेस, तनाव व अधिक सोने के कारण हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सभी बीमारियां पाप के कारण मनुष्य पर कब्जा करती है। हाँ, कुछ बीमारियां और संकट मनुष्य पर पाप के कारण आते हैं, जिससे वह जब पश्चाताप करता है तभी वह आज़ाद होता है। परंतु कुछ कुछ बीमारियां मनुष्य की अधिक सोने से, चिंता करने से, स्ट्रेस लेने से मनुष्य के शरीर को बीमार करती तथा कमज़ोर बनाती जा रही। मेरे प्रियो, हम सभी पर भली प्रकार से जानते हैं कि कोविड-19 की बीमारी के विषय में वह बीमारी कम और स्ट्रेस और डर ज़्यादा बन गई थी, जिसका मनुष्य की मृत्यु तक हो गई। अर्थात बीमारी के डर और चिंता के कारण जवान मनुष्यों की भी जान ले ली थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। मन वह अंग है जिसमें असाध्य रोग लगा है, अर्थात चिंता, स्ट्रेस और भय का रूप, जो मनुष्य की इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का लब क्रिएट करता है और फिर अधिक सोने के कारण मनुष्य बीमार पड़ने लगता है और यहाँ तक कि कुछ तो मृत्यु की शैया पर ही पहुँच जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें यह बात स्मरण करने की आवश्यकता है कि 900 साल और 1000 साल जीने वाला मनुष्य आज क्यों 100 वर्ष की आयु भी नहीं जी पा रहा है। बीमारियों के कारण उसकी जल्दी मृत्यु क्यों हो जाती है। समय से पहले मरने का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, जिसके कारण मनुष्य ने अपने शरीर की बीमारी का घर बना लिया है और रोग की काया में वह फिर अधिक लंबी आयु भी नहीं जी पा रहा है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के बीमार पड़ने तथा समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होने का कारण उसकी अधिक चिंता और स्ट्रेस है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम बीमारियों से छूट सकते हैं तथा एक स्वस्थ जीवन बिताकर एक सही समय पर मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं। बाइबल हमें यह भी बताती है कि चिंता पाप के समान है, क्योंकि चिंता अर्थात विश्राम अर्थात पाप। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज आप एक चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और आप बार बार बीमार ना पड़ें, तो सबसे पहले अपना बोझा प्रभु को देना सीखें, जिसके पास हर चिंता का समाधान है। जब मनुष्य सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है और यह सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से सारा समाधान निकाल लूँगा
और जब उसकी सोच और बुद्धि के अनुसार वह कुछ भी नहीं हो पाता, तब वह चिंता में और स्ट्रेस में आ जाता है और बीमार पड़ने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हमें अपना बोझ और चिंता प्रभु को सौंपने की आज आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, सब मसीह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु ने यह भी कहा है कि मेरा जुआ उठा लो, जो हल्का और सहज है। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें अपनी सारी चिंताएं और बोझ प्रभु को देने की आवश्यकता है, और आज मनुष्य को उसके विश्राम में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और बीमारियों से बचा रहकर एक स्वस्थ दीर्घायु से भरा हुआ जीवन जिए। जब मनुष्य बहुत सी बातों का समाधान खुद निकालना चाहता है और निकाल नहीं पाता, तो फिर वह स्ट्रेस में चला जाता है। जब मनुष्य की कोई इच्छा होती है और मनुष्य की बातों का समाधान खुद निकालना चाहता है, और जब वह उसके हिसाब से नहीं कर पाता, उसके हिसाब से नहीं होता, तो वह स्ट्रेस में चला जाता है। और इसी कारण मनुष्य को कई प्रकार के पेट के रिलेटेड रोग भी लग जाते हैं और वह बीमार होकर जल्दी मर जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें अपने सारे बोझ को अपने यहोवा रफ़ा को देने की आवश्यकता है। आज हमें अपने सारे बोझ को यहोवा यीशु मसीह को देने की आवश्यकता है। वही है हमारा सच्चा परमेश्वर और वही हमें चंगा करने वाला प्रभु है। और उसने कहा भी है, जितने लोग मैं मिस्रियों में भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूँ। हमारा चंगा करने वाला कोई डॉक्टर या मेडिसिन नहीं, कोई पैसा है शोहरत नहीं। हमें चंगा करने वाला और दीर्घायु देने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसे आज हमें अपने सारी चिंताओं और बोझ देने की आवश्यकता है। जो हम कर नहीं सकते उसका बोझ क्यों लेना, जब सब कुछ को करने वाला और सारी चिंताओं को दूर करने वाला, अपना विश्वास और आनंद देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम एक बीमार और थका हुआ और बोझ और स्ट्रेस से दबा हुआ जीवन जिए। यह बीमारियां हमें परेशानी नहीं दी, तो जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, उसे हम क्यों करें। परमेश्वर ने एक स्वास्थ्य दीर्घायु से भरा हुआ जीवन रखा है मनुष्य के लिए, और हमें उसी में जीने के लिए बनाया भी है। परंतु हमें चिंता करके, स्ट्रेस लेके खुद ही अपने शरीर को बीमारी का घर बना लिया है। मेरे प्रियो, अब आपको चिंता करने से कुछ भी घटना बंद नहीं होगा, बल्कि आपकी सेहत जरूर बिगड़ जाएगी। आप विश्वास करें और प्रभु पर निर्भर होना सीखें, जो आपको हर संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, दूसरी बात, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अपने खाने का उचित ध्यान रखते हुए जंक फूड को छोड़ें और वह ना खाएं जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, जो आपकी हेल्थ को परेशान करता है, या फिर यह भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कारण, मेरे प्रियो, बार बार पाप ना करें। प्रभु इसी ने हर बीमार को चंगा करने के बाद कहा कि जा फिर पाप ना करना। कई बार हम मनुष्य बार बार एक पाप को रिपीट करते हैं। वह उन आज्ञाकारिता को दर्शाता है, और ऐसा करने के कारण भी हमारे शरीर पर संकट आता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में कुछ भी करके स्वास्थ्य या शांति नहीं पा सकते। इसलिए पाप को इनकार करें। जो प्रभु आपको करने के लिए मना करता है, उसे इनकार करें। इसी तरह आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, और वह भी दीर्घायु से भरा हुआ। तो आज से अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे दें, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दें, खुद स्ट्रेस ना लें, और अपने स्वास्थ्य को परमेश्वर के नाम से भला चंगा पाएं, क्योंकि वहीं आपका यहोवा रहता है बार बार बीमार पड़ने के लिए या
अधिक छोटी उम्र में मित्र के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने के लिए और दीर्घायु से तृप्त होने के लिए बनाया है। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा में सदा भरता रहे। धन्यवाद। आमीन।